You are now unmuted. Okay, good afternoon to all. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, क्या हाल है? सर बढ़िया, आशीर्वाद आपका। बस यही बात बोल के तुमने छोटा बना दिया मैं। आशीर्वाद तो मम्मी पापा का होना चाहिए यार। हम नहीं नहीं सर, गुरु का भी आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहाँ चले गए थे सर आप? हम कहीं नहीं चले गए, थोड़ी सी सिलोइज्म टेक्निकल इशू हो गया था। बताओ क्या हुआ बितांशु? नहीं नहीं, वही नहीं, सिलोइज्म करवा के सर आप तो चले गए सर। कोई बात नहीं, नए वाले सर से पढ़ लो, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। वैसे ठीक है। सर आप सैटरडे वाले क्लास ही लेंगे हम। हाँ, ये यहाँ पर हम लोग मेंस का कोर्स कर रहे हैं। मेंस का सिलेबस चल रहा है अपना। ये जो मैथ्स, ये जो अपना जो बैंकिंग का होता है ना, अपना जो मेंस में जो आता है जितना भी पार्ट, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक। चलो प्री ठीक। मेंस बहुत अगर तो बहुत अच्छा होता है सर। क्या हुआ? प्री और मेंस अगर बहुत आपने पढ़ाते होते तो अच्छा होता, क्योंकि फर्स्ट आपके साथ शुरू हुआ ना सर, एक अलग सा बॉन्ड हो गया था सर चलो, समझने। चलो कोई बात नहीं। ठीक है अनामिका, एक बार आप पढ़ो सर से। बॉन्ड तो मेरा आपके साथ भी बहुत अच्छा है ये, सर। अच्छा, ये डीजे करके कौन है ये? तो ये मेरा इनिशियल्स है, ऐसा नहीं मतलब मैं अपना एक कूल नाम बना रहा हूँ। अच्छा, ये माय नेम देवप्रिया इज आप ही हो? देवप्रियो जाना, तो ये मेरा, तो मेरा इनिशियल्स है ये। मुझे लग रहा है ये कौन है भाई। साउंड सुना सुना लग रहा है, नाम अलग अलग है। चलो कोई बात नहीं। आपने जो लास्ट में स्टूडेंट की वर्कशीट दी है उसमें बहुत से डाउट है। ठीक है राधिका, डाउट सेशन भी हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, ठीक है, डाउट सेशन करेंगे इसका, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो और सर से भी पूछ सकते हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो। आपका मेल आईडी दे देना सर। ओके ओके ओके, पितांशु दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। ओके। चंद्रिका, ये चीज़ मुझे पूछनी पड़ेगी, अलाउ नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हो रिया? ऐसे स्क्रीन हाफ दिख रही है। क्वेश्चन दिख रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अभी देखो, नहीं आपकी आवाज़ कट रही है रिया। अच्छा ये बताओ अनामिका, मैं नहीं हूँ लेकिन वहाँ पर जो भी चलता है वो मुझे सब कुछ, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। हाँ बेटा, ये डिसीजन मेकिंग की क्लास है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना। ये फर्स्ट क्लास है कोमल, और ये सिर्फ टॉपिक बहुत छोटा सा है, ये आपका एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मेंस में एक क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मेंस में आता है, ना तो ये एसएससी में आता, ना तो ये बैंक के प्री में आता। ये टॉपिक सिर्फ बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ना है, और वो भी सिर्फ मेंस के लिए। ठीक है, और कोई परेशानी? ठीक है, चलो। हाँ, यूपीएससी के सी सेट में आता है ये टॉपिक। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो कि सब लोगों को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ऐसा ये बस 1 मार्क का आता है? जी। ठीक। देव, जी विजिबल नहीं है, रिफ्रेशिंग शो कर रहा है। बेटा ये कितने लोगों के संग दिक्कत आ रही है स्क्रीन की? क्योंकि अगर 1-2 लोगों के संग है तो आपका इशू है, अगर ज्यादा लोगों के संग है तो हमारे साइड से इशू है। सर मुझे तो दिख रहा है। आपके यहाँ पे अभी ये वाला स्लाइड है ना, क्वेश्चन 1 to 5, यस अभी यस। अब ऊपर जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मेरा स्मूथ है फिर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे, अब ध्यान सुनो पहले मेरी बात। जैसे देवप्रिया ने बोला है, देवप्रिया हमारे वन ऑफ द
स्टूडेंट है, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, उन्होंने बोला है सिर्फ 1 मार्क का आता है, बट बात पर उनकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क, रुक जाओ, मैं पैर पकड़ता हूँ, मुझे देवप्रिय मत बोलिए, आपके मुंह से देव ही अच्छा लगता अच्छा है, ठीक है, प्लीज मत बोलिए। ठीक है, देव कह रहा है। अब आपका नाम दिया हुआ है तो आप बोलिए प्लीज। ओके ओके। अब ये 1 मार्क की वैल्यू इतनी ज्यादा है, जब आप मेंस का एग्जाम कभी फर्स्ट टाइम दोगे तब आप ये रियलाइज करोगे कि ये 1 मार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 60 मार्क्स में ये डिस्कस कर चुका हूं मेरे और बैचेस में कि मेंस में 60 मार्क्स की रीजनिंग में 30 से कम नहीं तो 30 भी नहीं, 35 से 40 मार्क्स का पजल आता है, ठीक है, जिसमें से 50% तो ऐसा पजल आता है जो डूएबल ही नहीं होता, वो डूएबल ही नहीं होता। ये बात आप अभी मानो या मत मानो, ठीक है, और 50% डूएबल होता है। अब बच गए यहाँ पे कितने, 20 नंबर बच गए ना, तो ये 20 नंबर जो ग्रैब कर लेता है एक करके, जो ग्रैब कर लेता है वो ही यहाँ पर पेपर को निकालने में कामयाब होता है। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक पहली चीज तो कैसा है, डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग है क्या, इसके बारे में थोड़ी पहले चर्चा करते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम को देते हो, है ना, अब बातें नहीं, कोई भी चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से इधर सुनते चलो बातों को। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है चीजों को पढ़ते वक्त और उसी के हिसाब से जजमेंट करके आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, बट हाँ इजी है। लॉजिकल से मैं बोलूंगा थोड़ा सा इजी, क्योंकि लॉजिकल कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकल में क्या रहता है कि आप करके भी आते हो, बट कभी कभी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है, ये होता है लॉजिकल में, ठीक है। बट यहां पर अगर आप सीख लोगे तो कभी कभी चलो 2 मार्क का भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1 का ही है, 2 तक का भी आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स तक का आ गया तो 2 मार्क्स को फटाफट से लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपको एक बार फिर से बता दूं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में 60 में से 8 नंबर इतनी ही कट ऑफ जाती है रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ। तो अब आप खुद समझदार हो कि जब 8 कट ऑफ जा रही है तो बेवकूफ पेपर देने नहीं जा रहे, वहां पे प्री क्वालिफाई करके पेपर देने जाते हैं लोग, और प्री क्वालिफाई करना भी अपने आप में मजाक नहीं होता, ठीक है। और 8 नंबर कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब क्या वो बेवकूफ है? नहीं, वो सब होशियार है, तभी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। तो 8 नंबर कम कट ऑफ क्यों है? क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड होता है, ठीक है। तो बस आप सभी लोग समझदार हो, समझ गए हो मैं इस चीज। बात बोलूं बिल्कुल बोलिए सर। तो फिर आपने कल बोला था, मतलब कल हमारे पजल के क्लास में कि एक पजल से 10 मार्क निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, बट वहां पर रिस्क होता ही होता है। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर 20 मिनट या 15 मिनट जो जाएंगे वो कुछ भी देखे नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियस ही बात है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर मैंने टाइम इन्वेस्ट करके और दिमाग भी इन्वेस्ट करके अगर निकाल लिया तो मेरा सेक्शनल कट ऑफ तो उतर जाएगा ना। बहुत आराम से, बहुत आराम से। आपने एक क्वेश्चन किया 10 मार्क का, आपका सेक्शनल कट ऑफ तो निकलेगा। बाकी आपने जो रीजनिंग में करना था ना वो आप कर भी गए। मतलब आप बेसिकली टारगेट लेके जाओगे मुझे रीजनिंग में अच्छा करना है, तो अगर आपने 20 मिनट में 10 मार्क का पजल बना दिया तो आपके पास ये क्या हो गया, बोनस। मतलब कैसे कि अब नाउ यू कैन टारगेट इन 40 मिनट्स जो क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। क्यों? 10 मार्क मिल गए ना यहाँ पर, तो अब आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे, रीजनिंग को अच्छा नहीं करोगे, शायद अब रीजनिंग को बहुत अच्छा कर पाओ उस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो 10 मार्क लेने के बाद 40 मिनट में 30 नंबर निकाल लो या 25 नंबर निकाल लो, सॉरी 30 नहीं, ज्यादा बोल गया मैं, 20 नंबर निकालने की कोशिश करो। 30 अगर आ गया तो आपका पेपर रीजनिंग का सेक्शन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। वाह, थैंक यू। चलो, अब डिसीजन मेकिंग कैसा टॉपिक है, मतलब कि आपने देखा होगा कि अगर इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी जो एज क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। अब आप एग्जाम देते हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों की अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग की, जिन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप एलिजिबल नहीं हो बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए। तो अगर मैं पूछता हूं कि यहां पर सुमित है, सोनाली है, सिमरनप्रीत है, क्या आप लोग बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हो? तो बोलोगे नो। तो बेसिकली आपने ये जो यस और नो डिसीजन दिया है, ये एक आपका डिसीजन है, आपने एक डिसीजन को मेक किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया विच इज गिवन बाय द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई किस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है? यहाँ पर आपको एसएससी का फॉर्म भरना है, 10th में 60% चाहिए, 12th में 60% चाहिए,
ग्रेजुएशन में ये चाहिए वो चाहिए, 10th में 55% है, सॉरी यू कैन नॉट फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी। मतलब बेसिकली एक एग्जाम्पल है। क्या समझ में आया? तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको एक डिसीजन लेना होता है, ठीक है। टॉपिक इजी है, वेटेज ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उस मार्क को गेन करना। रादर देन लूजिंग दैट इट इज इजी टू गेन दैट एंड पुट इन योर पॉकेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कोई इसमें ज्यादा कोई खास थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे और चीजों को समझेंगे। ध्यान से पहले इसको आप खुद पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग अ सीनियर मैनेजर इन अ बैंक, ठीक है। आपको एक सीनियर मैनेजर को सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या कंडीशंस आपको दी गई हैं उसको एक बार सब लोग ध्यान से पढ़ो। द कैंडिडेट मस्ट और शुड हैव पास्ड क्लास 12th विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब क्लास 12th में कितना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% बोल सकता हूं, पहला पॉइंट, पहला क्राइटेरिया। सेकंड, शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। दूसरा क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएशन चाहिए मुझे और उसका जो मार्क है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 55%, ठीक। शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी होना चाहिए उसके पास, किसमें? मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब मेरे को पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए मैनेजमेंट सेक्टर का, लेकिन किस में होना चाहिए? या तो इको में होना चाहिए या स्टैट्स में होना चाहिए, और उसमें कितने मार्क्स चाहिए? एटलीस्ट 60% का मतलब या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%, ठीक। थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है आपका? शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years इन एनी बैंक, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन बैंक, राइट। फिफ्थ पॉइंट, शुड बी एटलीस्ट 25 years एंड नॉट मोर देन 35 years। मतलब 25 साल का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड लेस देन इक्वल टू 35। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है बेटा, प्लीज आप खुद से ही कम्युनिकेट करते चलो सब लोग। यस सर। चलिए ठीक है, और आप लोग चाहो तो आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, वहां से देखकर भी बोल सकते हो, कोई बात हो तो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? क्लियर रिटन एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली कोई रिटन क्वालिफाई होगा तो उसमें 50% मार्क्स चाहिए रिटन में। 7 शुड क्लियर पर्सनल इंटरव्यू विद एटलीस्ट 40% मार्क्स। तो इंटरव्यू की कंडीशन भी दे रखी है, कितना चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब मतलब पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी कंडीशंस हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि इन द केस ऑफ द कैंडिडेट हु फुलफिल्स ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट, पहला पॉइंट, एट थर्ड अबव। मतलब जो तीसरा वाला पॉइंट है ये वाला, शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसमें एक अल्टरनेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है? has scored 60% marks in CA, the case is to be referred as वाइस प्रेसिडेंट और वीपी वॉट एवर इट मे बी। मतलब वो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि अगर हमने जो थर्ड कंडीशन की डिमांड करी है, जैसे कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट बंदा चाहिए मैनेजमेंट और स्पेशलाइजेशन में, या तो इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स विद 60% मार्क्स, तो सीनियर मैनेजर बन जाएगा बैंक का। अगर थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए हमारे पास एक क्या है? अल्टरनेट है कि भाई अगर आपके 60% है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, तो आपका जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए मान लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये एक्सेप्शन है थर्ड पॉइंट के लिए, मतलब अगर सीनियर मैनेजर नहीं बन सकता भाई तो तू वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए आ जा। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन दिया हुआ पॉइंट बी में, एट 7th अबव बट हैज क्लियर्ड रिटन एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60%। मतलब 7th वाले में इंटरव्यू वाला प्रोसेस था ना, तो इंटरव्यू में नहीं आए किसी के 40% मार्क्स, तो क्या चीज हो सकती है? बट हैज क्लियर रिटन एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब पहले अगर आपका इंटरव्यू क्लियर था तो आपको रिटन में 50% चाहिए थे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में 40% लाने में नाकामयाब रहते हो तो आपका फिर 60% होना चाहिए किसमें? रिटन में। और पर्सनल इंटरव्यू में कम से कम 35% तो होना चाहिए, मतलब 5% का मार्जिन दे दिया। योर केस इज टू बी रिफर्ड एज प्रेसिडेंट। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? पूरे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? बेसिकली इंपॉर्टेंट वही है और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसको देखना है और उसको आंसर करना है, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करो इसे आंसर करने का आप लोग खुद से एक बार। देखो आपके सामने कंडीशंस, देखो सबसे पहले तो ये कंडीशंस जो है ना यहाँ पे लिखी है, इसको एक
पेज पर या कॉपी पर नोट डाउन करो खुद से 1 2 3 4 5 6 7 करके। और जैसे कि यहाँ पर थर्ड के सामने एक्सेप्शन है तो थर्ड के सामने एक डॉट लगाकर या लाइन खींचकर ये लिख लो, ये वाली कंडीशन कि भाई इतना है तो 60% सीए में होगा तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और 7th वाले के सामने एक लाइन खींचकर ये लिखो कि अगर 40% इंटरव्यू में नहीं आ रहे हैं, 35% आ रहे हैं तो 60% रिटर्न में होना चाहिए, तो तुम्हारा केस प्रेसिडेंट ही चला जाएगा। तो बेसिकली 3 कंडीशन हमारी, या तो सीनियर मैनेजर बनेगा, या तो प्रेसिडेंट बनेगा, या तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। या तो अगर तीनों नहीं करता तो इसमें से कुछ भी नहीं बन पाएगा। और एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आपको जो जिसके बारे में, जिस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कम पड़ रही है टू जज कि हम क्या डिसीजन लें, तो वो केस हो जाएगा आपका डाटा इनएडुकेट का। मतलब 5 ऑप्शन बनेंगे, या तो आपका कैंडिडेट सीनियर मैनेजर की सिलेक्ट होगा, या तो आपका कैंडिडेट प्रेसिडेंट की सिलेक्ट होगा, या तो आपका कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्ट होगा, या तो किसी के लिए सिलेक्ट नहीं होगा, या एक ऑप्शन ये होगा कि भाई कुछ डाटा दिया हुआ कैंडिडेट का कम पड़ रहा है तो ये जज करना मुश्किल है कि उसे कौन सी पोस्ट दी जाए। तो उस केस में आंसर क्या होगा? हाँ, उस केस में आंसर होगा आपका इनएडिक्वेट। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? तो क्वेश्चन 1 को देखो और बताओ क्या होगा। चलो इसको मैं डिस्कस करता हूं एक बार। विश्वास हैज सिक्योर्ड 65% इन बीकॉम। मतलब ग्रेजुएशन में कितना मांग रहा था वो, कितनी डिमांड थी उसकी ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में एक बार एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दो। ये लो। सर फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन क्या था? फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन नहीं है बेटा, एक्सेप्शन दिए हुए हैं 2 पॉइंट के लिए। एक तो थर्ड पॉइंट के लिए दिया हुआ है एक्सेप्शन, और एक 7th के लिए दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या था कि हमें जो पोस्ट ग्रेजुएट बंदा चाहिए उसकी जो डिग्री है वो मैनेजमेंट में होनी चाहिए, किसमें? इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में। अगर ऐसा बंदा नहीं मिल रहा तो थर्ड के संग ये बोल रखा है कि चलो कोई बंदा कैंडिडेट अगर है, उसने पीजी नहीं कर रखा लेकिन 60% मार्क्स आए हैं उसके सीए में, तो हम उसके केस को रेफर कर देंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। 7th पॉइंट क्या दे रखा है अब आप देख लो। ठीक है, देखो इसे, एक सेकंड रुको, ये ना विंडो थोड़ा छोटा करता हूँ, नाम का विंडो छोटा करता हूँ, हो जाएगा क्या? चलिए ओके, चलो बताओ मुझे कोई किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है? उमंग, तितकिया, स्वाति, सुशांत, सोनाक्षी? क्लियर है सर। ठीक है उमंग। कुछ स्टूडेंट्स की ना आवाज जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को ध्यान में हो जाती है, जैसे कि रितेश हो गया, उमंग हो गया, देव हो गया, इंद्रनील हो गया, तो एक दीपक हो गया, जो लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं ना अनम्यूट करके, उनकी आवाज ध्यान में आ जाती है। चलो अब देखो ध्यान से, विश्वास के 65% मार्क्स आए बीकॉम में, मतलब जो ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया वो क्लियर हो गया। फिर 70% मार्क्स आए एमकॉम में इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके पास इकोनॉमिक्स में, चलेगा। ठीक है, हाँ, तो पीजी भी है उसके पास, कितने परसेंट मार्क्स है इसमें? 70% मार्क्स इकोनॉमिक्स में। ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक एज ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ 3 years। तो बेसिकली उसके बाद 3 years का एक्सपीरियंस है बैंक में, तो आपका बेसिकली 4th वाला भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद he secured 55% marks in the written examination and 50% marks in personal interview। मतलब देखो ये वाला क्राइटेरिया, एक सेकंड, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक। उसके बाद ऊपर कौन से क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए? ये वाला। अब आगे देखो 12th वाले के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, 12th वाला काटो यहां से। उसके बाद पीजी की जानकारी मिल गई, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली एक तो एज नहीं मिली अभी तक, और क्या नहीं मिला आपके पास? 12th में कितने नंबर है वो नहीं मालूम पड़ा। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 8, 1988। तो यहां पर हमें जो ईयर किस एज के हिसाब से देखना है, हमें 1 मार्च 2016। तो अगर कोई कैंडिडेट 1988 में पैदा हुआ है तो 12 और 16 28 साल का होगा, तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 से 35 के बीच में चाहिए। तो जो एज क्राइटेरिया उसे भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन सब चीज तो ठीक है, लेकिन 12th में कितने मार्क्स आए हैं वो नहीं पता ना, वो ही नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा? ना तो डी सही होगा बेटा, ना तो ई सही होगा बेटा, आंसर होगा ए। इफ द डाटा प्रोवाइडेड आर इनएडुकेट टू टेक अ डिसीजन।
क्यों? 12th का तो इनएडिक्वेट डाटा। हाँ 12th का क्या हुआ? 12th में कितने नंबर आए? किसी ने बताया ही नहीं, है ना? सातों बेसिक जानकारी जब तक नहीं दी जाएगी तो आप कैसे डिसीजन ले लोगे कि उसे मतलब सारा देखना है सर क्लास का? अरे इंदु एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूं आप एसएससी में एसएससी के लिए 12th में इतने परसेंट मार्क्स ला रहे हो, तो जब आप फॉर्म फिल करते हो एसएससी का, तो एसएससी वाले तो होशियार है ना, वो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन पूछते नहीं पूछते, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि 12th वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, आपसे परसेंटेज फिल करवाते हैं ना, आपसे ग्रेजुएशन की परसेंटेज फिल करवाते हैं, सब करवाते हैं, तो कैसे ड्रॉप कर दोगे उसे? समझ में आया इंदु? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? एक बार और इसे जी पहले आपका नाम देख लेता हूँ। रिपीट कर देना सर। जी राजू राघव। राजू राघव जी क्या दिक्कत है पहले ये तो ये बताओ, मतलब क्या पॉइंट जो है आपको क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, ये यहाँ से जो ऑप्शंस है ना, ये मैं पढ़ नहीं पाया था। ये जो क्योंकि 5 ऑप्शन दिए reception हुए लगा हैं था। ये, हाँ जी। बेटा ये क्या कह रहा है? इफ द डाटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपको हायरिंग करनी है कैंडिडेट्स की, है ना, आपने ये 7 पॉइंट निकाले कि भाई जो बंदा आएगा उसके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे चेक करना है कि उसके 60% से ऊपर है या नहीं, ग्रेजुएशन देखना है, पोस्ट ग्रेजुएशन देखना है, 2 साल का एक्सपीरियंस है नहीं बैंक में वो कंफर्म करना है, एज उसकी ये होनी चाहिए, जो रिटर्न एग्जाम आपकी कंपनी कराएगी उसमें इतने मार्क्स आने चाहिए और इंटरव्यू के बाद इतने मार्क्स आने चाहिए। तो सब चीज तो उसने दिखा दी, लेकिन अगर वो 12th की मार्कशीट नहीं दिखा रहा तो क्या आप उसको हायर करोगे राजू? नो सर। है ना, तो बात क्या हो गई, बंदे को बाहर क्यों किया? क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, द डाटा प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। तो आप बोलोगे भाई अभी हम तुम्हारे ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आई बात समझ में राजू? जी सर आ गए। इंद्रनी राज नहीं है तो उसकी बेचारे की आप उसकी एब्सेंस में मदद ले लो, है ना? अच्छा आया तो है इंद्रनी? कहाँ पे नहीं है, आया है। तो सर मतलब हमें कंडीशन पहले देगा, यस बितांशु, जितने भी कंडीशन पहले मेंशन करेगा वो मतलब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सब है क्या नहीं। जी सर बिल्कुल आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब हम डिसाइड करेंगे, यस बितांशु, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या यस उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे कि आप पॉइंट, पहले पॉइंट मिलाना पड़ेगा सब पॉइंट है क्या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बितांशु, ठीक है। दरअक्षण आप कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहे थे, चलो क्वेश्चन 2 देखो। सर बोलिए। ये हमेशा क्या इस लेवल का ट्रिकी आता है, मतलब क्वेश्चन 1 में ही आपने हमको एकदम ब्रह्मास्त्र पेल दिया। नहीं एक्चुअल में यही मतलब क्वेश्चन का टाइप और पैटर्न यही रहता है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब क्लर्क लेवल पर अगर मेंस में आता तो थोड़ी सी कंडीशन कम कर देगा। बोलिए बेटा रिया। इसका बी होगा सेकंड का देख लेते हैं एक बार डाटा मैच करके। विश्वास वॉज बोर्न ऑन जून 2 1986, तो 1986 में पैदा हुआ है तो एज हो जाएगी 29, तो एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया। ही हैज बीन वर्किंग एज ऑफिसर इन अ बैंक फॉर द पास्ट 3 years, ये भी ठीक है। फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स विद 60% मार्क्स, तो आई थिंक ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर। बोलिए सर ये स्टेटमेंट में जो एज गिवन है 25 से अबव और 35 से बिलो, तो इसकी जो वो डेट जो गिवन है वो फिर किस चीज के लिए स्टेटमेंट में? अच्छा अब आप सॉरी, अब आपने फॉर्म भरते हो जब बैंक वगैरह का, तो वो ये बोलते हैं कि बंदा मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए 1 जून 2016 से पहले। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना 25 साल से ऊपर का बंदा चाहिए और 35 से कम एज का चाहिए, तो जिसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2 जून 1986, तो आपको यहाँ इस डेट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा क्या इस तारीख से पहले वो इस एज क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। मैंने वो नहीं करने की जरूरत पड़ी क्योंकि 1986 है ना, तो अगर मैं 1986 और 2016 में फर्क देखूंगा तो 29 साल का फर्क है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि डेट कब देखनी पड़ती है। डेट कब देखोगे दरअक्षण, जब कोई कैंडिडेट 25 साल का एग्जैक्ट है तब मैच करके देख लो क्या डेट क्राइटेरिया के हिसाब से बैठ रहा है, क्योंकि वहां पर फिर मैटर हो सकता है। लेकिन अगर कोई 25 से 35 के बीच में लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
समझ में आया डायरेक्शन? ये जो एज दे रखी ना ये वाली, इसके हिसाब से आपको सर ये समझ में नहीं आ रहा है। 0103 2016। अरे भाई 1 मार्च 2016 से पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने फॉर्म नहीं भरे क्या कभी? आप जब फॉर्म भरते हो तो ये डेट दी होती है कि 1 मार्च 2016 से पहले मेरा कैंडिडेट 25 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर 35 से ऊपर उसकी एज नहीं जानी चाहिए। समझे नहीं समझे? अरे अगर यहां पर ये लिखा हो, अगर यहां पर ये लिखा होता 1/3/16 और 9, 1/3/1991, ठीक है, 1/3/1991, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें 25 साल है, 25 साल से ऊपर, 35 साल है, 35 साल से कम का। तो अगर ये बंदा जो विश्वास है यहाँ पर, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये होती है 1/3/1991, तो अब आप देखते हैं कि 1/3/1991 और 1/3/2016, 1/3/2016, क्या इस तारीख को या इस तारीख से पहले विश्वास 25 साल का हो गया? जी एग्जैक्टली इस डेट को ये 25 साल का हो गया, तो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ होती इसकी डेट ऑफ बर्थ होती 1 फरवरी 1991, तो अभी ये एप्लीकेबल होता, क्योंकि ये फिर हो जाता 25 साल और 1 महीने का। लेकिन अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ होती 1/4/1991, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अभी ये 25 साल का नहीं हुआ, 1 महीना बाकी है। डायरेक्शन समझ में आया? यस सर। और सर अगर 35 होता बंदे का एज, 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, मतलब वो भी इस डेट के डिपेंड करता है। बिल्कुल, तभी तो दिया जाता है। अब आप आगे जब भी फॉर्म भरोगे तो देखना, ये आपको दिया जाता है कि डेट फॉर्म फिल करने के कुछ 1 महीना इधर उधर रहती है, उस डेट के हिसाब से वो एज मांगते हैं बच्चों की, ठीक है? और आप अगर हाँ बोलो। 1 महीने के बाद अगर 35 होगा, मतलब 1/4/2016 पे किसी का 35 एज होगा, उस हिसाब से क्या वो एप्लीकेबल है एग्जाम भरने के लिए, एग्जाम में बैठने के 35 लिए? से ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले ही 34 साल 11 महीने हो, चाहे 34 साल 364 दिन हो, तब भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन 35 1 दिन का नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब देख लो इसे एक बार ध्यान से। 2 जून 1986 का हुआ है, तो एज क्राइटेरिया आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एज 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाला पार्ट भी क्लियर। पोस्ट ग्रेजुएट स्टेटस इसमें 60% मार्क्स के संग, तो ये भी क्लियर है शायद से, क्योंकि कितना चाहिए 60% अबव, तो ये भी ठीक है। पीजी में 60% है। ही हैज सिक्योर्ड 68% मार्क्स इन 12, तो ये वाला भी पॉइंट क्लियर है। और ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, तो यहाँ पर कितने हैं ग्रेजुएशन में 58, तो 12th वाला भी सही है, ग्रेजुएशन वाला भी क्लियर है। ही हैज आल्सो सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, तो रिटन एग्जामिनेशन में परसेंटेज दोनों 50% मार्क्स है, तो ये भी दोनों सही है पॉइंट, ठीक है? तो रिटन डी होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर 7 क्राइटेरिया थे, 1 2 3। एज वाला पता चल गया, इसका मालूम पड़ गया, 2 साल का एक्सपीरियंस है, पीजी में कितना स्कोर है, ग्रेजुएशन में कितना है, 12th में कितना, वो सारे पॉइंट आपके क्या टिक 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 है, तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कौन सी पोस्ट के लिए? सारे पॉइंट्स जब सही है तो वो सिलेक्टेड आएगा। हाँ वही ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो गई। सीनियर मैनेजर, तो ये वीपी और प्रेसिडेंट का क्या है फिर? वो अलग से दिया हुआ है ना, उसमें आप यहाँ पर देखो एक्सेप्शन दिए हुए हैं ना, कि अगर 3rd वाला नहीं करते। में वो वाला था, क्या कह रहे हो? वाइस प्रेसिडेंट वाले में सीए वाला था ना, हाँ कि सीए में ले आना पड़ेगा। हाँ, और वो और प्रेसिडेंट वाले में था कि 60 या 35। हाँ, अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स रह रहे हैं तो, और अगर सारा एप्लीकेबल है तो वो सिलेक्टेड माना जाएगा। वो सिलेक्टेड माना जाएगा। और जो बेसिकली जिसकी हायरिंग कर रहा है वो सीनियर मैनेजर के लिए, तो बाय डिफॉल्ट। और अगर सर एक मान लीजिए जैसे इसका नहीं है, मान लीजिए ग्रेजुएशन का कम है परसेंटेज, तो नॉट सिलेक्टेड आएगा। नॉट सिलेक्टेड आएगा, ओके, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? एक बार फटाफट थम्स अप करके बता दो मुझे। यस सर। ठीक है दीपक। यस सर। सर यस। यस सर तो मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस पूरा हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, कुछ बिल्कुल। ऐसा?
जैसे स्टेटमेंट और एजम्पशन में जैसे होते हैं वैसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पर तो 5 ही तो है ऑप्शन, यही 5 ऑप्शन तो पहले थे। नहीं नहीं नहीं, वो मैं समझ चुका हूँ। हम्म। देखिए यहाँ पे वीपी का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्वेश्चन का पार्ट है, उस बेसिस से ये लोग ऑप्शन डाल रहे हैं। बीपी का पार्ट, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो बेसिकली उन्हें चाहिए क्या, तीन चीजें चाहिए, तीनों चीज नहीं होंगी तो नॉट सेलेक्टेड है। अब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में तो डाटा इनएडिक्वेट है, ठीक है, ऐसी चीज है। हाँ राइट राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। तो इसका तो नॉट सिलेक्टेड होगा क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में है तो। देखते हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस है, कंप्लीटिंग इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट 60%, ये भी ठीक है। ये सिक्योर 50% होगा क्या? हाँ डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट पीजी माना जाएगा ना, ग्रेजुएशन में भी जो डिप्लोमा होता है वो माना जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये सिक्योर 50% एंड 40% मार्क्स इन रिटर्न एंड पर्सनल इंटरव्यू, तो ये भी ठीक है मेरे हिसाब से। रिटर्न वाला भी इतना ही चाहिए था और इंटरव्यू में भी इतना ही चाहिए था। पोस्ट ग्रेजुएट में या फिर इको या फिर स्टैट से होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं करी है कि इसका जो पीजी है डिप्लोमा में वो किस चीज से है। ज्यादा है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि पीजी इन डिप्लोमा होना चाहिए और मेंशन किया हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हाँ तो अभी ये देखते हैं कि ये आगे कुछ डाटा दिया हुआ उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी ये मतलब ये बोलूंगा फुलफिल नहीं है अभी कंडीशन पूरी। सर वो तो ठीक है पर एज ज्यादा नहीं हो रहा सर। देख लेते हैं, 1981 में है तो 1981 में अभी ये कितना है, 6 मार्च 1981, ठीक है। और इन्होंने डेट को दे रखी है, आपको डेट दे रखी है इन्होंने 1 मार्च 2016, ठीक है। तो देखो 16 1 मार्च 2016, तो 1981 19 साल और 16 साल 35 साल बेसिकली। ये अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है इसका कंप्लीट होगा, हमें ये डेट है ना, तो इसका 35 साल कंप्लीट होगा इंद्रनील 6 मार्च 2016 को। मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं कर पाया 35 साल, 3 दिन छोटा है, 5 दिन छोटा है। समझ में आया? अभी 35 का नहीं हुआ, होने वाला है। सर बट 34 या 34 से कम बोला है ना सर? नहीं 35 भी कम बोला है, ये देखो। अच्छा सर 35 सर। ठीक है, तो बेसिकली एज वाला क्राइटेरिया अभी फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो अभी बितांशु यहाँ पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई क्या अभी 6 मार्च को पैदा हुआ है बंदा, ये दिया ना यहाँ पर, है ना। और 1 मार्च को होना क्या होना चाहिए, 1 मार्च से पहले वो 35 तक चलेगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं अभी 35 का, 5 दिन और बाकी है। तो मतलब ही इज लकी वन और वो भर सकता है। ग्रेजुएशन का पॉइंट क्लियर नहीं है अभी, ये चीज क्लियर नहीं है अभी, मतलब क्लियर नहीं है, काट नहीं रहा, गलत नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नॉट। ठीक है, अभी क्या है, ही सिक्योर्ड 50% 40%, ये भी ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट, ही आल्सो सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन 12th, वो भी ठीक है। 12th में उसके 70% आए हैं। और 19 अभी यहाँ पर एक चीज देखो, ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 6, ये भी ठीक है एज का क्राइटेरिया। अभी यहाँ पर एक चीज अगर आप देखो, अगर नहीं यहाँ पर आपको कहीं भी ग्रेजुएशन की बात करी है, और ग्रेजुएशन का तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, कहीं भी ग्रेजुएशन की बात करी है इन्होंने। आप पोस्ट ग्रेजुएट तो छोड़ो, नो सर, ग्रेजुएशन की बात ही नहीं करी है अभी तक कहीं पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्रेजुएशन की तो हमें कंपलसरी चाहिए जानकारी। अब ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं दे रहे तो भाई आंसर होगा ए। ठीक है, देखो क्लियर है सबको? एकदम सर। ठीक है बताइए। यस सर। हाँ, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। 2 नहीं, आप 10 पूछो। अच्छा, नहीं, दो नंबर पूछूंगा तो आप मुझे बोलोगे देव भाग यहाँ से, तो मैं 2 पे अटक जाऊंगा। तो पहला सवाल मैं ये पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर, मैं फ्रीक्वेंसी या पॉसिबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर यहाँ पे ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि अगर वो एक 7 में से एक भी पॉइंट वो छूट रहा है तो उसके हिसाब से हम ए को एज अ प्रोमिनेंट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन पूछा इसमें ये ध्यान रखो, आपको एक्सेप्शन दिए हुए हैं 7 पॉइंट में से
आपको 7th के लिए और 3rd के लिए अल्टरनेट दिया हुआ है। अगर इसमें से कोई भी फुलफिल नहीं है तो सीधे लगा दो ए। लेकिन अगर 3rd और 7th की बारे में जानकारी नहीं दी तो हो ये चीज देख लो कि क्या इन्होंने इसके अल्टरनेटिव के बारे में कुछ बताया है। अगर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये नहीं दिया तो डायरेक्टली आंसर ए लगा दो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछो। मारना मत, ठीक है। नहीं, आपने ये खुद का नाम एडिट करके डाला नहीं यहाँ पे? क्यों? आपका डाल दो, बता चलो नेक्स्ट टाइम आपका डाल। मुझे लगा कि सॉरी, मेरे नाम पे इतने क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे? चलो सर। यस प्लीज सर एक बात सर, मेरे एक आ गया थोड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन देख के सर, कि 7 पॉइंट है तो क्वेश्चन अगर 7 पॉइंट मेंशन नहीं हुआ, मतलब जितना भी ये वाला पॉइंट्स मेंशन हुआ, मतलब जो मेन कंडीशन है, 7 कंडीशन वो बोला है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन 7 कंडीशन नहीं मिला मुझको, पहले तो मैं मार्क करूंगा टोटल कंडीशन है, पढ़ूंगा नहीं मैं पहले। अगर 6 या 5 हो गया तो मैं सीधा ए लगा सकता हूँ उसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, देखो अब आप लोग एक्चुअली क्वेश्चन पता है कैसे पूछ रहे हो। आप बोल रहे हो कि सर अगर ए बी सी डी ई में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ए आंसर होता है क्या? तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा कि रीड करो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर दो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर समय वही चीज आंसर हो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसी चीज की नहीं है। बेटर है कि चीजों को अच्छे से रीड करो और तब उसकी अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करो, ठीक है। बोल रहा हूँ कि सर मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या है और कंडीशन दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं सर, ये बताएं मुझे। मतलब क्या बोला आपने, क्या पूछा आपने? एकदम पहले, एकदम फर्स्ट पेज में जाइए सर, एकदम फर्स्ट पेज में। ये रहा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं मतलब? फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग अ सीनियर मतलब मैनेजर इन अ बैंक। कंडीशन ले लो, क्राइटेरिया बोल सकते हैं। क्राइटेरिया ले लो, ये क्राइटेरिया के बेस में क्वेश्चन होता है। जी राइट। अगर क्वेश्चन में मैं मतलब इस क्राइटेरिया में 7 क्राइटेरिया मेंशन हुआ है, अगर क्वेश्चन में 7 से भी एक भी क्राइटेरिया कम मेंशन हुआ, पहले तो मैं नंबरिंग करूंगा कितना कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना क्राइटेरिया दिया हुआ है जी। अगर एक भी कम हुआ तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ। अब सुनो मेरी बात, यही चीज देव ने बोली थी, वही चीज मैं आपको आंसर कर रहा हूं। पहला नहीं दिया है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहला नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, चौथा नहीं दिया, पांचवा नहीं दिया और छठा नहीं दिया तो आंसर डायरेक्ट ए हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा नहीं दिया और सातवां नहीं दिया तब उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि तीसरा अगर नहीं दे रहा है, सातवां अगर नहीं दे रहा है तो इसके अल्टरनेटिव है, ठीक है। इसलिए पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये नहीं दिया तो आंसर ए, तीसरा और सातवां नहीं दिया तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है बितांशु? क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके ओके श्रेयांश, चलो क्वेश्चन 4 देखो। दीपाली भी आज क्लास अटेंड नहीं कर रही शायद से। चलिए तो इसका तो सिलेक्टेड ही होगा। ठीक है रिया, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, कैंडिडेट को। दीपाली वॉज बोर्न ऑन November 8, 1984। एज क्या हो जाएगी? 16 + 15 31, तो एज क्राइटेरिया डन। 65% मार्क्स इन 12th में चाहिए कितना था? 60%, डन। 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन चाहिए था कितना? 55%, तो ग्रेजुएशन भी डन। सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन MCOM स्टैटिस्टिक्स एंड 60% मार्क्स इन CA। तो मैनेजमेंट वाला तो क्लियर नहीं है यहाँ पर, ध्यान से सुनो मेरी बात को। इन्होंने 58% मार्क्स लाए MCOM में स्टैटिस्टिक्स से, तो MCOM एक मैनेजमेंट की डिग्री तो है नहीं, करेक्ट? नहीं है ना।
तो लेकिन अब यहाँ पर जो बितांशु और देव उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये जो एमकॉम वाला क्राइटेरिया ये थर्ड है। अब बट ये सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन सीए, क्योंकि मैनेजमेंट डिग्री अलग होती है, एमकॉम अलग होता है, तो वो वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। बट यहाँ पर इन्होंने 60% मार्क्स के संग सीए कर रखा है। तो ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल अभी मुझे लग रहे हैं, सीनियर मैनेजर के लिए तो नहीं लग रहे, बट ये मुझे लग रहे हैं एलिजिबल VP वीपी के लिए लग रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो 60% सीए है इनके पास, तो ये वीपी लग रहे हैं मुझे फिलहाल। Yes, sir. अब वर्किंग इन बैंक एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए, 2 साल का डन कर देते हैं। ऑल्सो सिक्योर 50% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, 45% मार्क्स इन ये, तो मतलब पर्सनल इंटरव्यू का भी ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू का भी ठीक है, मतलब 1 2 3 इसका तो VP के लिए हो जाएगा। 5 या 7 तो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ क्या याद रखनी पड़ेगी कि 6 सीए पर आ रहा है, तो तो मैं वो कह रही हूँ छोटी छोटी डिटेल याद रखनी पड़ेगी। तो कि अब वही सीए वाला है, सुनो है तो सुनो VP बात आएगा। सुनो। देखो कॉपी रफ पेज होगा ना, रफ पेज में डाटा लिखोगे तो ये पॉइंट में लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऊपर से लेके नीचे लाइन तक। अब जिसका अल्टरनेट या एक्सेप्शन दिया हो उस वाले पॉइंट के आगे एक लाइन खींचकर वहां लिख देना, ठीक है? बस क्वेश्चन पढ़ना और वहां से जज करना। आई बात समझ में? सर बोलिए। सर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों ही दिए हों, जैसे मैनेजमेंट डिग्री, मतलब मैनेजमेंट में दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने 62% लिए हैं और 60% इन सीए, तो फिर हम प्रेफरेंस तो सीनियर मैनेजर को ही देंगे ना? करेक्ट, मतलब वो वीपी के लिए भी एलिजिबल। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बट पॉइंट इज यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका सीनियर मैनेजर, क्योंकि जो बेसिकली हायरिंग चल रही है वो उसी की चल रही है, ठीक है? तो जो दूसरी पोस्ट है वो एक अल्टरनेट बन रहा है। तो अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पर जाओगे, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा उमंग, अगर आता है तो आप सीनियर मैनेजर को टिक करके आओगे। ओके, यस सर। बोलिए। सर अगर किसी क्वेश्चन में मतलब सारे जो कंडीशन है वो फुलफिल है, बट जो पीजी वाला जो अल्टरनेट है उसमें सीए किसी ने कर रखा है 60%, वो भी ठीक है, और इंटरव्यू और रिटन इसमें भी मतलब जो अल्टरनेटिव दिया हुआ उसको फुलफिल कर रहे हैं, तब उस केस में हम वाइस प्रेसिडेंट पे जाएंगे या फिर प्रेसिडेंट पे जाएंगे? नहीं, एक्चुअली आपने क्वेश्चन ये बोला, सुनो आपका क्वेश्चन क्या था कि सर अगर वो मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, ठीक है, मतलब वो भी है, फिर आप कर रहे हो सीए भी है, फिर आप वो वाली कंडीशन भी पुट कर रहे हो इंटरव्यू वाली, तो इन सब में सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी है? वो सीनियर मैनेजर की। अगर वो बन रहा है तो पहले वो बनाया जाएगा, ठीक है? सर यस सोनाक्षी। सर अगर पीजी वाली नहीं है और सीए वाली है और 7th वाली दोनों हैं, तो हम किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? रुक जाओ, पीजी वाली है। अच्छा, पीजी मतलब वाली नहीं है, एक मिनट रुको, मैनेजमेंट से नहीं किया है। एक मिनट रुको। हाँ सुनो, आप लोग कह रहे हो कि सीए के लिए जा रहा है, ठीक है? हाँ सीए किया है, और 7th वाली में एक्सेप्शनल वाली और इंटरव्यू में 40% दोनों हैं, तो हम प्रेसिडेंट को देंगे या वाइस प्रेसिडेंट को? हम लोग इस केस में देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि एक सेकंड, आपने क्या, एक मिनट, क्या बोला? 60% मार्क्स चाहिए उसको? एक सेकंड सीए, एक मिनट, कंडीशन मुझे पढ़ने दो पहले। हाँ, ये कंडीशन है आपकी 50 और 40। अब आप क्या बोल रहे हो कि अगर उसके 65% इंटरव्यू में आ जाए और 35% इसमें आए, करेक्ट? ये बोल रहे हो ना, इस टाइप से कुछ? हाँ सर। हाँ और सीए कर रखा हो तो आप इस केस में सीए कर रखा है। देखो हाँ। इस केस में मैं बताऊं, वाइस प्रेसिडेंट को आप दोगे, लेकिन इस तरीके का वो आपको क्वेश्चन नहीं देगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई करके, ठीक है? नहीं देगा, वो क्वेश्चन ही नहीं देगा इस टाइप से, ठीक है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके क्वेश्चन नहीं देगा। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 5। वैसे अगर ऐसा आ भी जाता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो ऑप्शन में भी ऐसे इधर और करके भी दे सकते हैं ना? करेक्ट, वो ऐसे ही करके देगा। पहली चीज तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन भी आपके चेंज होंगे, ठीक है? ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Okay, Yamna has been working in a bank as an officer for past 4 experience to experience वाला टिक, completing her post graduate degree in economics with 60% marks, ठीक है? एज फैक्टर आएगा सर? अच्छा, एज कहाँ है? 1985 दे रखा है, तो 1985 से भाई कितना हो जाएगा? 15 और 16 31 साल का हुआ, तो एज भी तो ठीक है।
70% मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड 38% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। प्रेसिडेंट आएगा ना। ये 38% का कुछ लग रहा है मुझे। सर ए आएगा। रुक जाओ, अभी क्या है कि इंटरव्यू में 40% चाहिए थे लेकिन 38% कर दिया, तो इंटरव्यू में ज्यादा कर दी। चलो अभी ये जो पोस्ट बन रही है ये प्रेसिडेंट की बन सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखो, शी ऑल्सो सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड 12th, तो वो भी ठीक है, एज भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी हैज कंप्लीटेड पीजी डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद 60% मार्क्स। तो क्या नेसेसरीली मैनेजमेंट से करा ये चीज बोली है क्वेश्चन में, बट आपको स्टेटमेंट में तो दिया हुआ है ना कि मैनेजमेंट डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, उन्होंने इसके ऊपर अलग से आपको दिया हुआ है ये चीज कि मैनेजमेंट डिग्री चाहिए या तो इको में या फिर स्टैट्स में, लेकिन यहाँ पर ये दिया ही नहीं हुआ ये चीज। कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होगा, रुक जाओ, अभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता था अगर ये डाटा दिया होता। इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट वर्ड मिस कर दिया इन्होंने यहाँ पे, या दिया ही नहीं है बेसिकली। आप लोग बताओ आंसर ई होगा या इसका आंसर ए होगा? सर ए होगा। ई होगा। इसका आंसर देखो ए ही होना चाहिए सर। देखो पहली चीज सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन मिस करी है? क्या उन्होंने नहीं करी ना? सारे हाँ, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि भाई मैंने पीजी किया इकोनॉमिक्स से 60% मार्क्स के संग, उन्होंने मिस तो नहीं करी है इंफॉर्मेशन, उन्होंने दी है ना, इसलिए इसका आंसर होगा ई। अगर वो इंफॉर्मेशन मिस करते पीजी की, कि पीजी के बारे में बताया ही नहीं है उन्होंने, तब आंसर होता डाटा इनएडुकेट। बट उन्होंने सारे पैरामीटर्स के बारे में बताया है, जब उन्होंने सारा पैरामीटर्स के बारे में बताया है तो आंसर आपका नॉट सिलेक्टेड होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अगर एक पैरामीटर मिस करता तब आंसर होता डाटा इनएडुकेट, बट उन्होंने बोला है। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? ये क्या सब है क्या एक्चुअली? मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पढ़ो ना क्वेश्चन को यहाँ पर साफ साफ। तीन अलग नहीं, अरे आप मैनेजमेंट करने जाते हो, आप एमबीए करते हो, अगर एमबीए करते हो तो एमबीए में आपको क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पीजी कराया है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा। बट उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीजी मिस कर दिया हो, उन्होंने पीजी का पॉइंट बोला है। अच्छा, उन्होंने पीजी का पॉइंट बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स बेसिकली उनको डिग्री मैनेजमेंट की चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ ठीक है, अब उन्होंने पीजी के बारे में बोला 3 सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नहीं 3 सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट, पीजी इन मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन। अगर आप देखो जैसे मैंने बीटेक किया, तो बीटेक किया मैंने, ग्रेजुएशन है ये, ग्रेजुएशन इन बीटेक, इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, जैसे कि पीजी करा है इन्होंने किसमें, उन्हें चाहिए पीजी इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी अलग अलग 2 चीजें दे रखी हैं। ओके, मुझे लगा सर, अभी तक मुझे ये लग रहा था 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ए भी कह रहे हैं स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने स्पेसिफाई किया है। द मेन पॉइंट इज पीजी का पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने करा हुआ है लेकिन इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कैंडिडेट नॉट टू बी सिलेक्टेड। अगर वो पीजी के बारे में स्पेसिफाई नहीं करते ए भी, तब आंसर होता आपका डाटा इनएडुकेट। सर अगर इसमें ये दे देता कि क्या थर्ड का एक्सेप्शन दे देता कि सीए 60% सिक्योर्ड है, तब इसको वीपी मिल सकता था सर, वाइस प्रेसिडेंट का। एक मिनट, अभी जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों एक्सेप्शंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? यस सर, कि थर्ड एक्सेप्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश। तो क्यों? अच्छा, एक्चुअल में क्या है, जो 7th वाली है वो तो दे रखी है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है शी हैज सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड 38% इन पर्सन इंटरव्यू। मतलब वो वाला जो 7th वाला पॉइंट था वो तो मिस कर दिया, उसको एक्सेप्शन दे दिया कि प्रेसिडेंट बना दो। अब आप बोल रहे हो कि अगर यहाँ पर दिया होता सीए 60%, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो जाती, यहाँ पर आंसर होता द कैंडिडेट आइदर टू बी सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी कैसे होता सर? वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी तो पीएम पर्सनल इंटरव्यू में 40% चाहिए था ना? अरे यार, तो 40% 35% चाहिए। 35% अगर है इंटरव्यू में, तो आप फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो कंडीशन यहाँ पर लिखी नहीं है, लग रहा है यहाँ पर अगर आप 35% नहीं ला,
हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे पर्सनल उसमें। हाँ, तो वीपी के लिए क्या चाहिए, सीए में 60% और रिटन में 50% एंड पर्सनल इंटरव्यू में 40%। अरे तो वो भी तो उसका वीपी के एक्सेप्शन लिए दे रखा है, बट हैज क्लियर रिटन एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60%। अगर आप इसमें 40% नहीं ला पा रहे, 35 से ऊपर अगर ला रहे हो तो इसमें 60 ले आओ, तो आपका केस प्रेसिडेंट का बन जाएगा। तो यहाँ पर यही तो दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। अभी उमंग क्या कह रहे हैं, उमंग कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिर इनएडुकेट हो सकता था। पोस्ट ग्रेजुएशन पे दे तो रखा है उमंग, यहाँ पर देखो ना, ये पॉइंट देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन पे दिया तो हुआ है बेटा, देखो थर्ड अबव, थर्ड पॉइंट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का ही तो था। सर लेकिन उन्होंने लेकिन ऐसे बोला हुआ है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने 60% सिक्योर किया पूरा है। चाहिए, पूरा पॉइंट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यस सर, इसमें तो यही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने ये दिया हुआ था ना कि पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स एंड विद दिस परसेंटेज। हाँ, अब देखो अब क्या चीज है, हाँ विद इकोनॉमिक्स। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें पीजी चाहिए था पीजी। अब पीजी इन्होंने करा हुआ है लेकिन इकोनॉमिक्स में करा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पीजी अगर इकोनॉमिक्स में है तो मैनेजमेंट से होना चाहिए, लेकिन ये मैनेजमेंट से नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स किस में है, पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ इकोनॉमिक्स में है। सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि लोग ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एक सब्जेक्ट में भी होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी होते हैं, नहीं होते अलग से, उसके लिए मैनेजमेंट एक अलग चीज हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर पीजी तो बंदा है लेकिन इकोनॉमिक्स वाला है। बोलिए, वो जो आवाज कट रही है तो हो सकता है इकोनॉमिक्स, अब आ रही है? हाँ बोलो। जो मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट लिखा था, तो ये भी तो हो सकता है कि कोई और उसमें स्ट्रीम हो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अलावा। कौन सा क्वेश्चन बट था? हम लोग ने तो उसको मान लिया था। कहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन था, दिखाओ। था तो एक, हाँ ये वाला थर्ड क्वेश्चन। तो हम कंप्लीटिंग लोग ने ऐसे कैसे मान लिया कि सिर्फ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये, तो हमने आंसर डाटा इनएडिक्वेट लगाया था ना यहाँ पे। अच्छा ओके, ठीक है, उसी की वजह से। हाँ, कोई आप देखो उसके ऊपर रीजन कुछ और भी हो सकता है, चेक करना इसको वापस से। नहीं सर, इसमें उसकी वजह से नहीं किया था, उसमें कोई एक पॉइंट मिसिंग था। सर उसमें ग्रेजुएशन नहीं है, इसमें 12th के मार्क्स, हाँ ग्रेजुएशन के मार्क्स ग्रेजुएशन। मिसिंग है, ठीक है रिया। हाँ तो लेकिन सर मैनेजमेंट हम लोग कैसे, वो तो वास्ट है, उसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अरे तो हमने उसको इनएडुकेट किसके बेस पे बोला, हमने तो बीकॉम की ग्रेजुएशन की परसेंटेज कहाँ दे रखी है इसमें। नहीं सर, अगर ग्रेजुएशन दिया होता तब तो हम लोग सेलेक्ट करके आ जाते। नहीं, कब तो मैंने कब तो बोला फिर हम बोलेंगे कि नॉट सिलेक्टेड। तब, अरे तब नहीं, उस समय आंसर होता डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि मैनेजमेंट है लेकिन आगे नहीं बताया कि स्पेशलाइजेशन क्या है। मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब सिर्फ एक करके बोलो, रिया क्लियर हुआ पॉइंट? एक मिनट रुक जाओ, रिया क्लियर हुआ पॉइंट? मैनेजमेंट है अगर और आगे स्पेशलाइजेशन नहीं बोल रखा तो डाटा इनएडिक्वेट है, ठीक है। अब आप बोलो। ठीक। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन बोल रहा था? सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे यहाँ पे अगर सारे पॉइंट्स दिए होते थर्ड क्वेश्चन में और सिर्फ ये मैनेजमेंट वाला होता, तो आप बोल रहे डेटा इनएडिक्वेट, और जो हमने रिसेंट क्वेश्चन किया आप इस चीज को उसमें नहीं समझ रहे कि इकोनॉमिक्स से भी सिर्फ और सिर्फ पीजी होता है, हिस्ट्री में भी पीजी होता है, अलग सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे पूरा पीजी होता है, ठीक है। समझे नहीं समझे इस बात को? अगर वो बोल रहा है पीजी इन मैनेजमेंट है तो उसको अब आगे जब उसने बोला पीजी इन मैनेजमेंट है तो हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। इको या स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं दिया तो डाटा इनएडिक्वेट है, लेकिन अगर सिर्फ पीजी इन इकोनॉमिक्स बोल रहा है, इसका इससे मैनेजमेंट से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ पीजी किसी एक सब्जेक्ट में करते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? जी सर अब आ गई। सर अगर पीजी इको और स्टैटिक्स के अलावा कोई और होती भी तो शुड कंप्लीट सीए देन। अरे भैया मेरे, अगर पीजी इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के अलावा कोई और होती तो उसको नहीं कंसीडर करते वहां पर, क्योंकि कंडीशन दे रखी है ना, पीजी अगर कर रहा है मैनेजमेंट से तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या स्टैटिक्स से हो, ठीक है।
और अगर नहीं दिया हुआ सीए का तो आंसर फिर होगा क्या, कैन नॉट बी सिलेक्टेड, बात खत्म। अरे जब सब चीज दे सर दे इसमें बोलो सर इसमें ग्रेजुएशन वाला दिया होता तो हम नॉट भी सिलेक्टेड करते ना, क्योंकि कौन सा हमें point? पीजी का तो डेटा दिया है। अगर नहीं दिया होता तो हम ए वाला टिक करते, पर पीजी का डेटा दिया है बट ये नहीं दिया कि मैनेजमेंट से, तो हम ई वाला टिक करना चाहिए ना। ई तो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ओके सर मुझे एक डाउट है छोटा सा। बोलो। सर इसमें आपने थर्ड क्वेश्चन जो दिखाया उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिखा हुआ है, बाकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो इस चीज का भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब नहीं, पीजी चाहिए डिप्लोमा बस। और डिग्री में कुछ नहीं, चाहे पीजी अच्छा। डिप्लोमा में हो चाहे डिग्री में हो, वो क्लासिफिकेशन उन्होंने अगर नहीं किया क्वेश्चन में तो हमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें उनको ओके वर्ड्स को कि पकड़ना पीजी है। देखेंगे और सब्जेक्ट्स देखेंगे हाँ, और बस। मैनेजमेंट देखेंगे बस। हाँ, ओके ओके सर। ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट, ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना कि अगर मैनेजमेंट दिया हुआ है तो मैनेजमेंट एक अपने आप में टॉप ब्रांच है, उसके अंदर अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो उसकी हमें जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि पीजी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो फिर अलग हो जाता है पूरा। मतलब उन्होंने ये बोल रखा है कि ये बंदा मैनेजमेंट से नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में पीजी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में वो मना कर रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आंसर होगा कि बंदा आपका सेलेक्ट नहीं होगा। अभी बताओ कोई डाउट है या नहीं? मुझे लग रहा था ये टॉपिक नो सर, ऑल क्लियर। मुझे लगा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, इसको अगली क्लास में भी लेके जाएंगे सैटरडे को, ठीक है। मुझे एक छोटू सा डाउट है। नहीं नहीं, छोटू नहीं, आप उसको बड़ा करके पूछो, छोटू में मजा ही नहीं आता। मेरे पास सकल का बूम बूम का पेंसिल नहीं है, मैं छोटे को ही पूछूंगा। हाँ, मैं ये पूछने वाला हूँ, नहीं ऑन अ मतलब ऑन अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ सीरियस नोट, से फॉर एग्जांपल हमारे स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है उसमें डिग्री मेंशन किया हुआ है, सपोज पीजी डिग्री, ठीक है, और कोई भी जो क्वेश्चन है वहां पे ऐसे डिप्लोमा करके मेंशन किया हुआ है, तब बट नहीं वी होगा। नो इन रियल लाइफ, तो that is specific, right? Yes. डिग्री फॉर डिग्री, तो डिप्लोमा फॉर डिप्लोमा। डिग्री डिप्लोमा आपको पता है फर्क होता है ना, अगर डिग्री आपकी 3 साल है तो डिप्लोमा 2 साल का होता है, ठीक है, करेक्ट। तो फिर वहां पर अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो नो डाउट कि आपको वहां पर उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। चल, अब मुझे बताओ भाई, कितने लोगों को ये टॉपिक अभी तक जो पढ़ा समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ नया नहीं ले रहा। सर आ गया। आ गया दीपक, ठीक है। जिसको नहीं आया वो अपनी आवाज़ों को बढ़ाइए और आगे आगे बताते जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इसके ऊपर ही डिस्कशन जारी रखेंगे। सोनाक्षी क्लियर है भाई बेटा? रिया? यस सर। यस हो गया क्लियर। ठीक है सर, इतने सारे डाउट पूछे, सब में कंफ्यूजन हो गया। और अच्छा तो पूछो फिर, आप क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट लेके मत जाओ अपना, बस डाउट को यहीं पर दफना दो। रेज योर वॉइस, एक नॉवल का नाम था रेज योर वॉइस करके, रीवॉच करेंगे फिर पूरा, ठीक है। सर ये नॉवेल किसके ऊपर थी? ये शायद मेरी सिस्टर पढ़ती थी, रेज योर वॉइस करके नॉवल, वो किसी एक लड़की के ऊपर थी जो एक सिंगर बनना चाहती थी, उसके ऊपर थी नॉवल। फिलहाल क्लियर है थोड़ा शायद उसने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट अच्छे से किया, इसलिए नोवेल हिट हो गया। आई एम सो सॉरी। ठीक है, फिलहाल क्लियर है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके या तो क्लियर हो गया या और हो जाएगा सर। ठीक है संदीप, ठीक है, अभी तक तो क्लियर है सर। अगर जब प्रॉब्लम करेंगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद अगर अच्छा एक काम करता हूँ मैं आपको, इसकी वर्कशीट दे दूँ आपको आज, अभी करोगे? यस सर, यस सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो इसकी वर्कशीट अगले क्लास तक हम लोग बोल सकते हैं सर ये प्रॉब्लम हुआ है तो जब हम मैदान में खेलने उतरे हैं। तो एक काम करता हूँ, इसकी वर्कशीट जो है और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो और देता हूँ, सब ट्राई करो, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इसमें 5 क्वेश्चन हमने कर लिए डिस्कस। हाँ बोलो। आंसर भी दे दीजिएगा। तो एक काम करता हूँ, वर्कशीट ही देता हूँ कि वर्कशीट में मैंने आंसर दे दिए हैं, बाकी ये जो क्वेश्चन रिमेनिंग है ये क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। बाकी वर्कशीट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे खत्म सर ग्रुप में सेंड करेंगे। वो बेटा आप
आपको रोमो मैम बता देंगी, वो कहाँ सेंड करती है उनको ही पता है, ठीक है। ओके ग्रुप में ही तो सेंड करते हैं मैम, तो ग्रुप में ही करेंगे। सॉरी आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस, बस आप तक पहुंच जाएगी, डोंट टेंशन मत लो। तो मेल आईडी आपको भी पता है ना? क्या? आपको भी पता है ना? चलो ठीक है। सर मेल आईडी दे दो सर, मेल आईडी तो कोई रिस्ट्रिक्शन करने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी वो भी मना है। अभी एक बार मैं क्लास होने के बाद ही कंफर्म कर लेता हूँ कि जो मेरी जो यहाँ पर है, जो मेरी ऑफिस की आईडी, वो मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब मेल कर देंगे आपको, कॉल नहीं करेंगे, मेल कर देंगे। अरे टेंशन मत लो, अगर अलाउड होगा शेयर करना तो अभी ग्रुप में मैम से बोल दूंगा, शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, फिर मैं भी कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी करवा दूंगा मैम से। चलो फिर नेक्स्ट सर मेल इज अ वेरी हार्मलेस थिंग, मतलब मेल से कुछ हो भी नहीं सकता, नंबर से तो भी आप कुछ नहीं मेल कर शेयर सकते कर मेरा। दीजिए। हाँ नंबर से भी कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके। You are now muted.